बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम करेंगे डेटा एक्सेस लेयर के ऊपर। ठीक है कि सीक्वल के लिए अब डेटा एक्सेस लेयर, बिजनेस लेयर ये कैसे बनाते हैं। पहले जो हमने काम किया था लॉगिन के अंदर, सबसे पहले ये था कि हमने विद इन अ बटन उसी के क्लिक पे हमने सारा काम किया क्यूरी के थ्रू, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। फिर इसको हमने उठा के लॉगिन मैनेजर की एक क्लास बनाई। ठीक है, उस क्लास के अंदर ले गए, वहाँ से हमने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि सीक्वल का जो हमारा कनेक्शन था वो हमने एक क्लास 1 थी उसके अंदर हमने बनाया। ठीक है, क्लास 1 में हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बना के यहाँ से हमने उसको यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने वही दो काम किए, एक कमांड के थ्रू और एक स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा अब हम ये काम करेंगे डेटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लेयर के थ्रू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने सॉल्यूशन में एक प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी, उसको मैं कह देता हूँ न्यूरो डॉट डेटा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ऐड किया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, डेटा एक्सेस लेयर या डेटा एक्सेस वट एवर जो भी आप दें, DAL भी दे सकते हैं, डेटा एक्सेस लेयर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया डेटा एक्सेस लेयर, सिंपल डेटा एक्सेस लेयर हमारे पास आ गई। अब जैसे हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज करके आपके सामने रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए कि हम लेयर कैसे बनाएंगे। इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, कमांड का टैक्स, कमांड की टाइप, एक हमारे पास कनेक्शन था। ठीक है, और हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे। ठीक है, फिर कनेक्शन को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, रीडर या स्केलर या वट। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैं डेटा एक्सेस लेयर को डिफाइन करूँगा। अब डेटा एक्सेस लेयर में हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऐप डॉट कन्फिग ऐड करते हैं, यही बात है, ऐप डॉट कन्फिग ऐड करते हैं। एप्लीकेशन डॉट कन्फिग, जनरल एप्लीकेशन डॉट कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो मैंने कहा ऐप डॉट कन्फिग ऐड की, तो ये हमारे पास आ गई ऐप डॉट कन्फिग। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होता है, अपना कनेक्शन ऐड करना होता है। तो मैं कनेक्शन ऐड करता हूँ ऐप सेटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड की में क्या कहता हूँ जी, सेम वही की रखेंगे जो हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर रखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर है कनेक्शन स्ट्रिंग, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो एक टाइम पे एक ऐप डॉट कन्फिग यूज़ हो रही होगी। ठीक है, जो ये वाली होगी मेन वाली। जब हम एग्जीक्यूशन मोड में होंगे, डिबगिंग मोड में होंगे, तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा, ये वाला प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये अपनी ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ करेगा, ये अपनी ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ करेगा, जो वेब के अंदर हमारे पास वेब डॉट कन्फिग होती है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों का सेम होना मस्ट है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि बिजनेस लेयर में मैं इस सिस्टम नेरो डॉट डेटा को यूज़ करूँगा और बिजनेस को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेफरेंस में, जिस तरह हमने नेरो डॉट मिसलेनियस यूज़ की हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बिन के अंदर, डिबग के अंदर, ठीक है, हमारी डिबग के अंदर नेरो डॉट मिसलेनियस आ रही होगी। अगर इसके अंदर हमने ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ किया होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड करता हूँ डॉट डेटा का। ठीक है, तो नेरो डॉट डेटा आ गया, मैं इसको रिबिल्ड करता हूँ।
ये अपनी डिपेंडेंसीज को बिल्ड करेगा, ठीक है, 3 की 3 बिल्ड होगी। अब हम इसके बिन के फोल्डर में आते हैं अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नैरो डॉट डेटा आ गया, ये तीनों नैरो डॉट डेटा से, लेकिन इसकी कन्फिग फाइल नहीं आई। तो कन्फिग फाइल यही यूज़ हो रही होगी जो हमारे मेन प्रोजेक्ट की है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं नोट पैड में खोलता हूँ, ठीक है, तो यही चीज़ आपके सामने आ रही है, ऐप डॉट कन्फिग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग की की, ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि जब यूज़र फाइनल स्टेज में होगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये इसको कॉल करेगी, तो ये कौन सी कन्फिग यूज़ करेगा, यही कन्फिग को यूज़ करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा ऐप डॉट कन्फिग में मैंने कनेक्शन दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की एक क्लास चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। डॉटनेट में आएंगे, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। मैंने ऐड कर ली सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कुछ रीजन बना लेता हूँ। पहला रीजन होगा हमारा डेटा मेंबर्स, ठीक है। दूसरा हमारा रीजन होगा हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हम तमाम की तमाम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। और तीसरा जो हमारे पास रीजन होगा वो होगा मेथड्स का, जिसमें हम तमाम के तमाम मेथड्स डिफाइन करेंगे। अब अगर हम अपने पुराने काम को देखें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। एक हमें कमांड चाहिए, ठीक है, और कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। फिर कमांड टैग्स के लिए आप स्टोर प्रोसीजर दे रहे हैं तो स्टोर प्रोसीजर, क्यूरी देख रहे हैं तो क्यूरी, ठीक हो गया। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे एग्जीक्यूट रीडर, मेन चीज़ कनेक्शन, कमांड, ठीक है। फिर अगर हम डेटा सेट और डेटा अडॉप्टर की बात करते हैं तो डेटा अडॉप्टर हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें क्यूरी और स्टोर प्रोसीजर चाहिए, ठीक है, या तो क्यूरी टाइप होगी या स्टोर प्रोसीजर टाइप होगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वहीं यहाँ पे मैं अभी वही डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ प्राइवेट शेयर्ड, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्राइवेट शेयर्ड। उसके बाद हमें चाहिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोसीजर नेम एज अ स्ट्रिंग, प्राइवेट शेयर्ड। उसके बाद मैं कह देता हूँ क्यूरी एज अ स्ट्रिंग। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो हम प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं उसके लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जबकि सी शार्प में हम ये करते हैं कि पहला कैरेक्टर स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो कैमल केस में आता है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो टोटल कैमल केस में होती है, तो दोनों को डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग, प्रोसीजर नेम एंड दिस। उसके बाद प्राइवेट शेयर्ड cmd या कमांड एज अ system dot data dot sql client dot sql कमांड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम अडॉप्टर के काम करेंगे तो डेटा अडॉप्टर ले लेंगे। डेटा अडॉप्टर से पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन ले लेता हूँ, प्राइवेट शेयर्ड कनेक्शन एज सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अगर मैं इसको बार बार ना यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करवा दूँगा,
क्या करूँगा, इंपोर्ट करवा दूँगा। अगर ये चीज़ मुझे बार बार यूज़ नहीं करनी तो इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ प्राइवेट शेयर्ड वो जो स्टैटिक जिसको हम कहते हैं, सी शार्प में जिसको हम स्टैटिक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया अडॉप्टर, डेटा अडॉप्टर एज अ system dot data dot sql client dot sql data adapter sql data adapter। उसके बाद एक मेन चीज़ हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन। मैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बता दूं। ट्रांजैक्शन ये होती है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हों जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनके अंदर हमने इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन का कोई प्रोसेस करना है साइमल्टेनियसली, एक साथ, कि टेबल ए में वैल्यू इंसर्ट हो जाए और जो उसमें इंसर्ट हुई है उसकी बेस पे टेबल बी में इंसर्ट हो जाए, जो टेबल बी में इंसर्ट हुई है उसकी बेस पे टेबल सी में इंसर्ट हो जाए। अब टेबल ए में भी इंसर्ट होगी, बी में भी इंसर्ट होगी। अब सी में जाके कोई प्रॉब्लम आ गया, इंसर्ट नहीं है, तो असूलन क्या होना चाहिए कि टेबल बी और ए की जो है वो रिवर्ट बैक हो जाए चीज़ें। यही होना चाहिए कि चीज़ें क्या हो जाए, रिवर्ट बैक हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का स्कोप बनाते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जो टेबल ए बी एंड सी के लिए कॉमन हो, ठीक है। और अगर ए में प्रॉब्लम आए रिवर्ट बैक, अगर ए सही चला गया, परफेक्टली हो गया, उसमें इंसर्शन भी होगी, अपडेशन जो भी हमने ऑपरेशन किया था वो हो गया। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट का काम करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए, तो सिलेक्ट के लिए हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सिलेक्ट से हम डेटा गैदर कर रहे हैं। जब हम डेटा में चेंजेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, तो फिर हम ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए हम सेम स्कोप रखते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि डेटा टेबल ए, टेबल बी एंड टेबल सी, ये तीनों के अंदर डेटा तब कमिट होगा जब तीनों में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे पहले के जितने भी टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड गया है उस रिकॉर्ड को दोबारा वो रिवर्ट बैक, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, SQL ट्रांजैक्शन का, ठीक है। प्राइवेट शेयर्ड trans as system.data.sql client.sql ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। ये हमारे हो गए कुछ प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तीन किस्म की प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो हमारी शुरू की तीन चीज़ें हैं, इनके लिए हमें प्रॉपर्टीज चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगी वो हमारी रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी, जो क्या करेगी, सिर्फ app.config से जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आएगी, ठीक है, जो हमें गेट करेगी, जो हमें देगी। रीड ओनली का मतलब है जैसे हम सिर्फ वैल्यू ले सकते हैं, उसको हम दे नहीं सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते, गेट कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक शेयर्ड रीड ओनली प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रीड ओनली किया तो उसने सिर्फ मुझे गेट की वैल्यू दी कि आप सिर्फ ले सकते हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे कहा रिटर्न करो क्या चीज़ रिटर्न करो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग
ऐप सेटिंग से कनेक्शन की वैल्यू उठाओ, ठीक है, दैट्स इट, ये हमें रिटर्न करना, क्योंकि ऐप सेटिंग से जो हम वैल्यू उठाएंगे वो हमें क्या रिटर्न करेगी, एज अ, जब उसको मैं वैल्यू दूंगा नेम एज अ स्ट्रिंग तो हमें क्या रिटर्न करी, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, ठीक है। तो इसने कहाँ से रीड करनी है, ऐप डॉट कॉन्फिग से, ठीक हो गया, एक कनेक्शन स्ट्रिंग इसने रीड कर लिया। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज 3 किस्म की होती हैं, रीड ओनली, राइट ओनली एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपल जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं वो गेट एंड सेट दोनों के लिए काम होती है, रीड ओनली सिर्फ गेट के लिए, राइट ओनली सिर्फ सेट के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आता हूँ पब्लिक शेयर्ड क्यूरी प्रॉपर्टी क्यूरी एज अ स्ट्रिंग, इसको मैं कहूँगा एंड प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे हम इसे कहेंगे गेट एंड सेट, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्यूरी, तो मैं कहता हूँ रिटर्न करो अंडरस्कोर क्यूरी और सेट करो क्या चीज़, अंडरस्कोर क्यूरी इक्वल टू वैल्यू, ठीक हो गया, ये होगी क्यूरी के लिए। अब हम आते हैं पब्लिक शेयर्ड प्रॉपर्टी प्रोसीजर नेम एज अ स्ट्रिंग गेट सेट, और यहाँ पे मैं से कहता हूँ रिटर्न कर दो अंडरस्कोर प्रोसीजर नेम और सेट कर दो अंडरस्कोर प्रोसीजर नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, जो भी हम वहाँ से प्रोसीजर नेम। कनेक्शन स्ट्रिंग का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको मैं कमिट कर देता हूँ, क्योंकि हमने डायरेक्ट रीड ओनली बनाई है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रीड ओनली के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है वो ऐप सेटिंग से उठा रहे हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं मेथड्स के ऊपर। मेथड्स में यहाँ पे हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं, कनेक्शन को आप टॉप पे भी ओपन कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले आपने कनेक्शन को ओपन करना है, ठीक है, और सारा काम होने के बाद आपने कनेक्शन को क्लोज करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कनेक्शन के ऊपर, ठीक है, हम इस तरतीब से इसको करेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और इसी के मुताबिक वो चीज़ भी करनी है, ठीक है, ताकि आपको डेटा एक्सेस लेयर समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, प्रॉपर्टीज़ को हम क्लोज कर देते हैं, मेथड्स में आ जाते हैं। मेथड्स में पहला मेथड बनाते हैं पब्लिक शेयर्ड फंक्शन ओपन कनेक्शन एज एसक्यूएल क्लाइंट डॉट कनेक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने रिटर्न करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कनेक्शन है, ठीक है, जो हमने कनेक्शन ऊपर बनाया था, कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया था ना प्राइवेट शेयर्ड, ठीक है, उस कनेक्शन को हमने कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन हमें हर दफ़ा क्या चाहिए होता है, न्यू कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो ऊपर मैंने जब डिक्लेयर किया कनेक्शन तो उसके साथ न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इसको न्यू कनेक्शन बनाऊंगा, किस बेस पे बनाऊंगा, एसक्यूएल क्लाइंट डॉट कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं कहाँ से दूंगा, अपने इस प्रॉपर्टी से दूंगा, इस प्रॉपर्टी से दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं से कहता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ये क्या करे, वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग उठाए और एक न्यू कनेक्शन क्रिएट कर दे हमारे काम के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद
ऐसे कहता हूँ कनेक्शन को ओपन करें, कनेक्शन नॉट ओपन, और हमें रिटर्न कर दे अंडरस्कोर कनेक्शन। ठीक हो गया। रिटर्न की टाइप और फंक्शन टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सेकंड लाइन बोलिए। देखिए मैं कनेक्शन ओपन करने जा रहा हूँ। कनेक्शन ओपन करने से पहले मैंने कनेक्शन बताना है कि कनेक्शन जाके करना किसके साथ है, कनेक्शन बनाना किसके साथ है। पहले मैंने वे बता दिया, कनेक्शन का पाथ बताया कि आपने इसके साथ कनेक्ट होना है। ये कहाँ पे जाएगा, गो टू नेविगेशन, यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, app.config.connection string। ठीक है, तो ये कनेक्शन आएगा हमारा यहाँ से। तो ये बता रहा है कि हमारा डेटा सोर्स ये होगा, इनिशियल कैटलॉग ये होगी, यूजर आईडी ये, एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। थोड़ा सा हम घुमा के चीज़ें कहते हैं। ठीक है, डायनामिक डेटा एक्सेस बना रहे हैं ताकि हम इसे बार बार सिर्फ यूज़ करें। ठीक है, एक बार बनाएंगे इसकी DLL को आप किसी भी डेटाबेस के प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि app.setting में आपने क्या रखनी है, की का नेम क्या होगा, कौन स्ट्रिंग होगा। तो जब भी आप इस DLL को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसकी app.config में कौन स्ट्रिंग के नाम का वैल्यू होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। दैट्स इट। ठीक हो गया। ओके, पहला हमने बना लिया, कनेक्शन ओपन हो गया। अब कनेक्शन ओपन होता है, ओपन करने के बाद हम सारे काम कर लेते हैं तो कनेक्शन क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम बना लेते हैं कनेक्शन क्लोज। तो मैं एक और रीजन में इसको बना देता हूँ ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। कनेक्शंस, ठीक है, मैंने मेथड के अंदर एक और रीजन बना लिया कनेक्शंस का, इसको उठा के मैं वहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, पब्लिक शेयर्ड फंक्शन क्लोज कनेक्शन। ठीक है, सॉरी इसको हमने बनाना है सब रूटीन, पब्लिक शेयर्ड सब रूटीन क्लोज कनेक्शन। हमने कनेक्शन ओपन किया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कनेक्शन को क्लोज करने जा रहे हैं। जो जो चीज़ें इंटर लेंगे उनको हम साथ साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, इफ़ नॉट क्या चीज़, कनेक्शन इज नथिंग, कनेक्शन खाली ना हो। क्लोज तभी होगा जब कनेक्शन आपका ओपन हुआ, ओपन होने में कनेक्शन क्रिएट हुआ, फिर ओपन हुआ। तो क्लोज करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई कनेक्शन में कुछ है भी है कि नहीं। अगर है तो फिर क्या करो, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, कनेक्शन क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम कनेक्शन को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर करेंगे इफ नॉट अंडरस्कोर कनेक्शन इज नथिंग, नथिंग नहीं है, तो देन क्या करो, कनेक्शन डॉट डिस्पोज एंड कनेक्शन इक्वल टू नथिंग। अब डिस्पोज भी कर दिया और कनेक्शन को फ्री कर दिया। डिस्पोज ख़त्म करना, डिस्पोज ऑफ। ठीक है, तो कनेक्शन को अब डिस्पोज कर दिया, बिल्कुल मिटा दिया, रैम में से भी निकाल दिया। ठीक है, पहले हमने सिर्फ उसकी स्टेट को छेड़ा था, स्टेट ओपन एंड क्लोज जो है ये उसकी स्टेट है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसकी क्या है, स्टेट है, क्लोजिंग एनी ओपन कनेक्शंस। ठीक है, और डिस्पोज जो है उसको हमने ऑल द रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स उसने लिए हुए हैं हम उसको रिलीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, डिस्पोज करने के बाद कनेक्शन को मैंने कहा नथिंग, ये जो काम हमने किया हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया कि अब कनेक्शन के पास कुछ भी नहीं है, वो फ्री हैंडेड है, अब हम नए कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा कनेक्शंस का हुआ, कनेक्शन को हमने ओपन किया। ठीक है, सेम लाइक हमने कनेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद कनेक्शन क्लोज करते हैं, डिस्पोज करते हैं, बला बला। ठीक है, तो हमने कनेक्शन को ओपन कर लिया, कनेक्शन को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद डिस्पोज कर दिया। अब हम आते हैं अपनी कमांड्स के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। पहले क्यूरी के ऊपर आते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल हो। ठीक है, तो हम पहले क्यूरी कमांड बना लेते हैं। अच्छा,
क्यूरी कमांड से पहले हम एक काम और करेंगे। ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी 3 किस्म की ट्रांजैक्शन होती है। एक हम कहते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक जब ट्रांजैक्शन फुलफिली टेबल ए बी सी, जब लास्ट टेबल एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके बाद हम उसको दे देते हैं कमिट ट्रांजैक्शन। तो तीनों टेबल में जब सक्सेसफुल हो जाए तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए। तीसरी चीज़, अगर कोई एक्सेप्शन आए टेबल ए बी या सी में से, तो एक्सेप्शन के अंदर रोल बैक ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो एक ट्रांजैक्शन का स्कोप चल रहा है उसको रोल बैक करो। ट्रांजैक्शन का स्कोप चल रहा है, कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली, तो कमिट कर दो। कमिट होगी तो चेंजेस आपकी फिक्स होंगी डेटाबेस के अंदर। जब तक कमिट नहीं होगी, ओपन है, उस वक्त तक चेंजेस फिक्स नहीं होंगे, वो रोल बैक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे पब्लिक शेयर्ड सब रूटीन बिगिन ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रांजैक्शन इक्वल टू अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी कनेक्शन से रिलेटेड होती है, जो एक कनेक्शन ओपन हुआ है। ठीक है, और उस कनेक्शन में हम कमांड और बाकी चीज़ें देते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिक शेयर्ड, उसके बाद में इसे कहता हूँ कमिट ट्रांजैक्शन, पब्लिक शेयर्ड सब रूटीन कमिट ट्रांजैक्शन, तो मैं इसे कहता हूँ ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम इसे कहते हैं पब्लिक शेयर्ड सब रूटीन रोल बैक ट्रांजैक्शन, तो मैं इसे कहता हूँ ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक। ठीक हो गया, पहला काम हमने कनेक्शन का कर लिया मेथड के अंदर, दूसरा काम हमने ट्रांजैक्शन का कर लिया। अब हम आते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर। ठीक है, या प्रोसीजर कमांड्स के ऊपर आते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हमने कनेक्शंस बना लिए और उनकी ट्रांजैक्शंस हमने ले ली। अब हम आएंगे, एक और रीजन बनाते हैं कमांड्स का। ठीक है, अब इसमें दो किस्म की कमांड्स होंगी, या तो शो प्रोसीजर्स बेस्ड होंगी या क्यूरी बेस्ड होंगी। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ शेयर्ड सब रूटीन क्रिएट प्रोसीजर कमांड। ठीक है, हमारे पास जो कमांड का वेरिएबल है उसको मैं कहता हूँ कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड। इससे क्या होगा, जो भी हमारी कमांड है उसको कनेक्शन के थ्रू मैंने कमांड क्रिएट कर दी। दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, एक मैं इसे कहता हूँ कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू प्रोसीजर नेम। गेट और सेट दोनों काम कर रही है ये प्रॉपर्टी हमारे पास, कि जब हम इसको प्रोसीजर नेम देंगे तो ये वहाँ से प्रोसीजर नेम लेके आ रही है और यहाँ पे कमांड टेक्स्ट दे रही है। सेम लाइक आप अगर पुराने काम पे आए तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमांड टेक्स्ट और आगे हमने प्रोसीजर का नेम दे दिया। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइप देते हैं एंड कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, कमांड डॉट कमांड टाइप इक्वल टू शो प्रोसीजर, क्योंकि ऊपर हम क्या ले रहे हैं, प्रोसीजर नेम ले रहे हैं, तो शो प्रोसीजर हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या दिया था वहाँ पे, कमांड को डॉट कनेक्शन इक्वल टू अंडरस्कोर कनेक्शन। ठीक हो गया, हमने ये कनेक्शन इसको दिया। अब ये कनेक्शन क्या कर
रहा है ये यहाँ से क्रिएट हो रहा है। जब हम ओपन कनेक्शन करेंगे तो ये कनेक्शन क्रिएट करेगा जो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका स्कोप प्राइवेट है, इसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे कहा कि इस कनेक्शन को, इस कमांड को कनेक्शन को दे दो। अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनाएंगे, तो मैं इसे कहता हूँ कमांड डॉट ट्रांजैक्शन इक्वल टू अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन, ठीक है। और मैं इसे कहता हूँ कमांड डॉट टाइम आउट। टाइम आउट, कमांड टाइम आउट आप देना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं देना चाहें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 30 सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा के 1200 सेकेंड्स करते हैं, ठीक है। टाइम आउट ये है कि कितनी देर तक वेट करें। गेट एंड सेट वेट टाइम बिफोर टर्मिनेटिंग द अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट अ कमांड एंड जनरेटिंग एन एरर, ठीक है। कि वो इतने टाइम तक सब्र करे, ट्राई करे, उसके बाद अगर कोई एरर है तो वो एग्जीक्यूट करे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड। तो हमने क्या किया, प्रोसीजर कमांड बना ली। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और क्यूरी कमांड बना लेता हूँ। क्यूरी कमांड, तो प्रोसीजर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूरी, और स्टोर प्रोसीजर की जगह क्या आ जाएगा, टेक्स्ट, ठीक है। ये काम जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। क्यूरी दे दी, टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट। अब ये काम हमने कर दिया। ये काम करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, पैरामीटर। अब हमें क्या चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए। अब हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स के लिए दो काम हमें, हमारे 3 काम हो गए। कनेक्शन बनाया, ट्रांजैक्शन बनाया और कमांड्स बना ली। अब कमांड्स तो बन गई। अब उस कमांड्स में जो हमारे पैरामीटर्स आएंगे उनको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे एक और रीजन बना देता हूँ, ठीक है। अब हम पैरामीटर्स को यहाँ पे डील करेंगे। जब हम कमांड को कॉल करेंगे, कमांड हमने कॉल की ये दिस, या तो वो प्रोसीजर कमांड होगी या वो क्यूरी कमांड होगी। अब प्रोसीजर के अंदर भी पैरामीटर हो सकते हैं, क्यूरी के अंदर भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब हमने ये पैरामीटर्स देने हैं तो उसके लिए हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, ओके। अब हम आते हैं पैरामीटर की साइंस के ऊपर। अभी हमें जो लॉगिन में चाहिए वो कौन से पैरामीटर है, स्ट्रिंग पैरामीटर है। वो कौन से पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक शेयर्ड सबरूटीन पैरामीटर्स। पैरामीटर में क्या क्या चाहिए होता, पहले तो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले पैरामीटर का नाम, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर की टाइप, पैरामीटर का साइज एंड देन पैरामीटर की वैल्यू। अगर इन चीज़ों से बचना है तो सिर्फ 2 चीज़ें आप दे दें, पैरामीटर नेम एंड वैल्यू, और ऐड विद वैल्यू के थ्रू करवाएंगे। अगर प्रॉपर वे से जाना है तो फिर आप क्या क्या चीज़ें देंगे, नेम, टाइप, साइज एंड वैल्यू। मैं कहता हूँ बाय वैल नेम एज अ स्ट्रिंग, फिर मैं कहता हूँ बाय वैल टाइप एज अ एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट, एसक्यूएल डीबी टाइप, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस की टाइप हमने देनी है। उसके बाद मैं कहता हूँ बाय वैल साइज एज अ इंटीजर और बाय वैल वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा हूँ, इट्स मीन कि उसकी डेटाबेस टाइप क्या होगी, एन बार चार जो भी स्ट्रिंग के अंदर जाती है वो आती है। अब यहाँ पे पैरामीटर हमारे कहाँ पे ऐड होते हैं, पुराने काम को देखें तो कमांड डॉट पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास कमांड ऑलरेडी है, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, ठीक है। तो पैरामीटर्स ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैरामीटर नेम,
उसकी टाइप। तीसरे में है पैरामीटर नेम, टाइप एंड साइज। पैरामीटर नेम एज अ स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने कहा नेम। टाइप उसको सीक्वल की टाइप चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैंने कामा किया तो उसको ये वाली टाइप चाहिए, सीक्वल की टाइप। तो उसके लिए हमने सीक्वल टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, सीक्वल डीबी टाइप का, तो वो हमने दे दिया टाइप। उसके बाद साइज एज इंटीजर चाहिए तो मैंने कहा दिया जी आप साइज ले लें, दैट्स इट। मैंने ये क्लोज कर दिया। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैंने क्या किया, कमांड डॉट पैरामीटर। अब पैरामीटर में जो नेम का पैरामीटर आया है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पैरामीटर नेम एज अ स्ट्रिंग और पैरामीटर या पैरामीटर इंडेक्स एज अ इंटीजर। तो मैंने से कहा पैरामीटर नेम एज अ स्ट्रिंग, जो भी नेम की वैल्यू आई है डॉट उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू क्या है, वैल्यू। क्लियर हो गया गाने? नहीं क्लियर हो? देखें मैं इसको कमेंट करता हूँ या मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, पब्लिक शेयर्ड सबरूटीन पैरामीटर्स by val name as a string and value as a string, name as a string, value as a string। और मैं से कहता हूँ command dot parameter dot add with value। अब इसको क्या चाहिए, पहले पैरामीटर नेम, तो मैं से कहता हूँ नेम कामा वैल्यू चाहिए तो मैं इसे देता हूँ वैल्यू, और वैल्यू को मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ कि इसके अंदर जो मर्जी चीज़ आ जाए। ये समझ में आ गया? सर एक बात समझ नहीं आ रही कि जब पैरामीटर्स की वैल्यूज मतलब डिफरेंट आपके वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू एनवायरनमेंट चेंज होंगे तो उनको हैंडल किस तरह हैंडल करेंगे? यहाँ पे सिर्फ ये 2 चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया और ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट में आपको पता है सब कुछ आ सकता है, सही। हम पहले लेक्चर्स में हम ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ कि आपके पास एग्जांपल ले लें कि एक जग है, पानी भी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, लस्सी भी डाल सकते हैं उसमें, आप कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड टाइप को कंटेन कर रहा है, या एक कॉटन ले लें, ठीक है। तो कॉटन में आप क्या क्या डाल सकते हैं, आप अपने घर की पैकिंग की कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, आप अपने कपड़े भी डाल सकते हैं, जूते भी डाल सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि टाइप साइज वैल्यू अलग अलग डिफाइन करनी होगी। अगर आप ये काम करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग डिफाइन नहीं करनी होंगी। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपने कुछ भी दे दिया वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा नेम के मुताबिक, ठीक हो गया। हम दोनों काम को कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे डेट टाइम देनी है या डबल वैल्यू देनी है, इस काम के लिए मुझे अगर एक पैरामीटर है जिसमें डबल की वैल्यू जाएगी, जिसमें क्या होगा, डबल की वैल्यू जाएगी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ वैल्यू एज डबल, ठीक है। साइज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, साइज ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू नेम टाइप और उसका वैल्यू। तो जब आप पैरामीटर्स दोनों के नेम सेम है, अगर आप इसमें 4 पैरामीटर देंगे इस टाइप के तो वो ये वाला कॉल करेगा, 3 पैरामीटर देंगे इस टाइप के तो ये वाला कॉल करेगा। अगर आपने इंट वैल्यू देनी है डेटाबेस में तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। अब दोनों सेम है, पैरामीटर का साइज सेम है तीनों का, लेकिन उनकी टाइप डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोड, ठीक है। तो हम पैरामीटर्स हमारे पास 3 होंगे। इस केस में हमारा एक ही बनेगा, पैरामीटर नेम एंड वैल्यू, दैट्स इट। पैरामीटर नेम एंड वैल्यू, ऐड विद वैल्यू, ऐड विद वैल्यू, लाइक दिस, ये हमारा काम, ठीक हो गया। ये हमारी होगी डेटा एक्सेस लेयर।
सिंपल। इसको हम मज़ीद एडवांस करेंगे, इसमें अडॉप्टर डालेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमने अडॉप्टर यहाँ पे ऊपर यूज़ किया उस अडॉप्टर को भी डालेंगे। इन द मीन वाइल अभी करंटली ये डेटा एक्सेस लेयर इस कंडीशन में है कि हमारे इस सिनेरियो को फुलफिल करें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पैरामीटर आ गए। पैरामीटर आने के बाद हमने क्या करना होता है, एग्जीक्यूट। या तो एग्जीक्यूट रीडर होती है, या एग्जीक्यूट स्केलर होता है, या एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी होती है। अगर आप सिलेक्ट का काम कर रहे हैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी होगी। अगर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम कर रहे हैं एग्जीक्यूट रीडर होगा। अगर आपने मैक्स और जो भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको कॉल कर रहे हैं तो स्केलर होगा, जो आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपने लगाया होगा काउंट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक का काम हो गया डेटा एक्सेस लेयर में। हमने कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन को ओपन करवाया, कनेक्शन को क्लोज करवाया, उसके बाद हमने कमांड दी, ठीक है, क्रिएट कमांड क्रिएट की, उसके बाद हमने पैरामीटर्स दे दिया। क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा काम रह गया, एग्जीक्यूट रीडर वाला। ओके, यहाँ पे मैं एक और रीजन बनाता हूँ, एग्जीक्यूट कमांड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। 3 तरह के काम होंगे, कौन कौन से, नॉन क्यूरी, रीडर, स्केलर। मैं क्या करता हूँ, पब्लिक शेयर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एज अ इंटीजर। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या चीज़ रिटर्न कर देंगे, वैल्यू ऑफ कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब जो हमारे पास है कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, तो यह हमें क्या रिटर्न कर रही है, एज एन इंटीजर। तो मैं उसको वैल में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा रहा हूँ एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट रीडर, सॉरी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। पब्लिक शेयर्ड फंक्शन execute reader as a SQL client dot data reader। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट रीडर, सिंपल। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया पब्लिक शेयर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट स्केलर ऑब्जेक्ट। तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या चीज़, कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। तो एग्जीक्यूट स्केलर क्या है, वो एक एज ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक होगा। ये हमारी होगी डेटा एक्सेस लेयर। जिस तरह से हमने चीज़ें पढ़ी थी इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, सामने रखते हुए हमने क्या किया, अपनी एक डेटा एक्सेस लेयर क्रिएट कर ली। अब इस डेटा एक्सेस लेयर को, इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है अडॉप्टर वाली, तो हम साथ साथ इसको मैच्योर करते रहेंगे, साथ साथ इसको मैच्योर करते रहेंगे ताकि हमारी डेटा एक्सेस लेयर स्ट्रांग हो जाए। हम इसी DLL को उठाएं, किसी भी डेटाबेस के प्रोजेक्ट में डालें और यूज़ करें, तो हमारा 20% काम प्रोजेक्ट का क्लियर हो गया डेटा एक्सेस लेयर के हिसाब से। ठीक हो गया, ओके। अब हम एक बिजनेस लेयर बनाते हैं जिसमें हम ये काम करेंगे। यहाँ से जब हम, अब यहाँ पे हमने क्या किया, लॉगिन मैनेजर की एक क्लास बनाई, इसके अंदर उसको यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा कि लॉगिन के फॉर्म पे ओके के बटन पे, ओके के बटन पे वो क्या करे, बिजनेस लेयर को कॉल करे, बिजनेस लेयर डेटा एक्सेस लेयर को कॉल करे, हम वैल्यू बिजनेस लेयर को दें, बिजनेस लेयर डेटा एक्सेस लेयर को दे, डेटा एक्सेस लेयर डेटाबेस को दे, वहाँ से वैल्यू रिटर्न हो, और बिजनेस लेयर हमें रिटर्न वैल्यू दे हम जिस पे अपना
प्रोसेस कर सकें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, डेटा एक्सेस लेयर तक क्लियर है। इसको मैं सेव कर दूँ, फिर हम आगे चलें। ठीक है।